दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। उनके अनेकों स्वरूप हैं, जिनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रूप सत्यनारायण भगवान का है। इस रूप की पूजा विशेष रूप से व्रत और कथा के माध्यम से की जाती है। सत्यनारायण व्रत कथा का मूल उद्देश्य भगवान की सत्यता और उनकी कृपा पर विश्वास प्रकट करना है। इस कथा में सत्य का महत्व, श्रद्धा की शक्ति और अधर्म के दुष्परिणामों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है जब नारद मुनि ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि कलियुग में लोग दुख, दरिद्रता, रोग और पाप से पीड़ित है। उन्होंने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से इस दुख का समाधान पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो भी मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से मेरा सत्यनारायण व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ने नारद मुनि को इस व्रत की विधि और कथा के 5 अध्याय बताए, जो आज भी हम श्रद्धा से सुनते और करते हैं। पहला अध्याय, निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत गरीब था और भिक्षा मांगकर किसी तरह जीवन यापन करता था। एक दिन नारद मुनि ने उसे देखा और उसकी दयनीय दशा पर द्रवित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत करने का सुझाव दिया और विधि बताई। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। उसने केले, दूध, गुड़ और अन्य फल आदि से भगवान की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। व्रत के कुछ ही दिनों में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके घर में अन्न धन का आगमन हुआ और उसका जीवन सुखमय हो गया। दूसरा अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसकी भेंट एक लकड़हारे से हुई। ब्राह्मण ने उसे भी व्रत की महिमा बताई। लकड़हारे ने अगले दिन संकल्प लेकर सत्यनारायण व्रत किया। उस दिन वह जो लकड़ियां बाजार में बेचने गया, वह पहले से दोगुनी कीमत पर बिकी। उसने उस धन का उपयोग पूजा में किया और अगली बार और अधिक श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय में लकड़हारा भी समृद्ध हो गया और दूसरों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा देने लगा। तीसरा अध्याय, सेठ साधु और पुत्री लीलावती की कथा। एक नगर में एक धनी सेठ साधु अपनी पत्नी के साथ रहता था। संतानहीन होने के कारण वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने सत्यनारायण व्रत किया और शीघ्र ही उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम लीलावती रखा गया। समय बीतता गया और लीलावती विवाह योग्य हुई। उसका विवाह सेठ ने एक सुंदर सुशील युवक से तय किया। विवाह के समय सेठ ने फिर से व्रत करने की बात सोची, लेकिन व्यवसाय की व्यस्तता में वह भूल गया। कुछ समय बाद सेठ अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु समुद्र यात्रा पर गया। वहां वे एक बंदरगाह पर उतरे और व्यापार करने लगे। उसी समय कुछ लोगों ने उनके अच्छे आचरण पर संदेह कर उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया। उन्होंने पूछताछ में सच छुपाया और भगवान की अवज्ञा की। उधर घर में लीलावती और उसकी माता ने सच्चाई जानी और व्रत किया। फिर सेठ और दामाद को सपने में भगवान ने दर्शन देकर सच्चाई बताई। उन्होंने पश्चाताप कर फिर से व्रत किया और फिर से समृद्ध हुए। चौथा अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा। एक बार राजा तुंगध्वज अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। उन्होंने उस पूजा को तुच्छ समझा और आदर नहीं किया। इस अपमान के कारण राजा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उनका राज्य संकट में आ गया। दुखी होकर उन्होंने कारण जानना चाहा। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सब भगवान की अवमानना के कारण हुआ है।
उन्होंने तक्षण व्रत किया और फिर से राज्य वैभव और यश प्राप्त किया। 5वां अध्याय, शूद्र व्यापारी की कथा। एक बार एक शूद्र व्यापारी भगवान की सच्ची श्रद्धा से व्रत कर रहा था। उसके पड़ोसी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही समय में उस पड़ोसी का सब कुछ नष्ट हो गया। उसने समझा कि यह भगवान की लीला है। उसने पश्चाताप कर व्रत किया और उसके जीवन में सुख लौटा। व्रत की विधि। संकल्प। व्रती को प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर संकल्प लेना चाहिए कि वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। दूसरा, स्थान। पूजा किसी पवित्र स्थान पर की जानी चाहिए, घर, मंदिर या सभा स्थल। तीसरा, व्रत पूजन सामग्री। भगवान सत्यनारायण का चित्र या मूर्ति, केले, फल, पंचामृत, दूध, गुड़, गेहूं का आटा, चावल, तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप आदि। चौथा, पूजन विधि। भगवान को स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करे, पंचामृत से अभिषेक करे, फूल, तुलसी दल, नैवेद्य अर्पित करे, कथा सुने और सुनाए। कथा के बाद आरती करे, प्रसाद वितरित करे। सत्यनारायण व्रत के लाभ। जीवन की बाधाएं समाप्त होती है, व्यापार और परिवार में सफलता मिलती है, संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य का संदेश। सत्यनारायण व्रत कथा का मूल संदेश यह है कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है वह जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से हारता नहीं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान की पूजा मात्र औपचारिकता नहीं बल्कि हृदय की भावना से होनी चाहिए। उपसंहार। सत्यनारायण भगवान की कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह जीवन की समस्याओं का समाधान है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम किसी भी परिस्थिति में सत्य, श्रद्धा और भक्ति का मार्ग न छोड़ें। भगवान सत्यनारायण की कृपा से मनुष्य जीवन के समस्त क्लेशों से मुक्त होकर जीवन में आनंद, समृद्धि और आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा।